लोग कहते हैं कि जॉब गुलामी है और यही लोग इनकरेज करते हैं कि रिस्क लो, यंग हो, इंटरप्रेन्योर बनो, एम्प्लॉय नहीं बनना। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, अगर यही लोग जो सजेशन दे रहे हैं यही बिजनेस चलाते हैं तो फिर इरफान जुनेजो का कॉफी स्पेस क्यों चल गया और भट्टी ब्रदर्स का जो बिरयानी वाला वेंचर था वो क्यों सस्टेन नहीं कर सका? दोनों के पास अटेंशन भी थी, फॉलोअर्स भी थे, फिर डिफरेंस कहाँ पे आया? आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कोई बिजनेस के खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली उन गलत डिसीजंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ले सकते हैं या फिर नॉर्मली लेते हैं। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से डिसीजन गलत हो सकते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है और एक अच्छा फ्यूचर सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 90% बिजनेस फेल क्यों होते हैं। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 90% बिजनेस स्टार्ट में ही फेल हो जाते हैं। इसी तरह यूएस डाटा के मुताबिक तकरीबन 5 साल में हाफ ऑफ द बिजनेसेस क्लोज हो जाते हैं। सीबी इनसाइट ने 100+ फेल्ड बिजनेसेस को एनालाइज किया। सबसे बड़ी रीजन क्या थी उनकी फेलियर की? वो थी नो मार्केट नीड। 42% केसेस में प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। यहां से आपको क्या पता चलता है? यहां से आपको यह पता चलता है कि मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम वैलिडेशन होती है। एग्जांपल देखते हैं, क्विबी 1.75 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद 6 महीने के अंदर ये बिजनेस बंद हो गया। रीजन क्या देखने को मिली? जो लोग थे वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम कंटेंट के लिए पे नहीं करना चाहते थे। इस बिजनेस में फंडिंग थी, मार्केटिंग थी, लेकिन उन लोगों से डिमांड मिसजज हो गई। रिजल्ट, बिजनेस बंद हो गया, 6 महीने के अंदर बंद हो गया। ये भी नहीं कि उनमें पैशन नहीं था इस बिजनेस को चलाने का, पैशन भी था, लेकिन जब मार्केट फिट चीजें नहीं होती तो वो बिजनेस बंद ही होता है। मेरे भाई, आप किसी भी बिजनेस को उठा लें, उसमें 3 पिलर्स जरूर होंगे। ये 3 चीजें जरूर होंगी, जिसमें पहली चीज है मार्केट क्लैरिटी। इरफान जुनेजो वाली और भट्टी ब्रदर्स वाली मिसाल पर वापस आते हैं। इरफान जुनेजो के कैफे की हाइप उसके फॉलोअर से नहीं बनी। अगर आप उसके कैफे की स्टडी करें तो इरफान जुनेजो की इनिशियल प्राइसिंग स्ट्रेटजी बड़ी अग्रेसिव थी। मार्केट में एक्सपीरियंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश था कि कॉफी किस तरह की होती है, और आपको पता है कि हमारी मार्केट में इतनी ज्यादा कॉफीज तो अवेलेबल नहीं है, यानी स्केरसिटी ऑलरेडी मार्केट में है। और इसी चीज को जुनेजो ने कैप्चर किया। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोगों ने ट्राई तो करना होता है ना। इसके अपोजिट अगर हम भट्टी ब्रदर्स को देखें तो वो एक जेनेरिक मार्केट में इंटर हुए जहां ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये कोई अजम्पशन नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन की, ये मार्केट डायनामिक्स है। मार्केट क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आप किस सेगमेंट को सर्व कर रहे हो, आपकी डिफरेंशिएशन क्या है और आपकी रिपीट वैल्यू क्या है। पाकिस्तान में कराची बिरयानी, वकास बिरयानी, शहनशाह बिरयानी काफी सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। ये लोग क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल सेम है, टेस्ट इनका कंसिस्टेंट है, प्राइसिंग ज्यादा चेंज नहीं हुई, और इनका ब्रांड जहां भी नजर आता है लोग उनकी बिरयानी ट्राई करना चाहते हैं। जब भी आप कोई चीज जेनेरिक मार्केट में लेकर आते हैं तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं अपने टेस्ट में, अपनी प्राइसिंग में, वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये क्लैरिटी आपके एक्सपीरियंस से आती है, और ये एक्सपीरियंस कहां से आता है? ये एक्सपीरियंस सिस्टम के अंदर से आता है। इसीलिए मार्केट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। खैर, सेकंड पिलर की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन किसी भी बिजनेस को किल करने का सेकंड रीजन बनता है उसका कैश फ्लो। सीबी इनसाइट्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 29% स्टार्टअप्स इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते, उनका कैश फ्लो खत्म हो जाता है। हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एयरलिफ्ट है। ये पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप था। एयरलिफ्ट ने 85 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज की, लेकिन 2022 में इसके ऑपरेशंस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि रीजन था हैवी बर्न रेट। फंडिंग फ्रीज हो गई, बिजनेस बंद हो गया। स्केल अच्छा था, लेकिन जब कैश फ्लो खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। और ये पॉइंट किसी भी बिजनेस में सबसे मुश्किल तरीन पॉइंट होता है, जब कैश कम हो और प्रेशर बहुत ज्यादा हो। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 2023 में इन्फ्लेशन भी तो 20% तक पहुंची है, और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर किसी बिजनेस को 6 से 9 महीने प्रॉफिट ना मिले तो जो बिजनेस होता है वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। अब अगर इसी सिचुएशन में हम जॉब को देखें, जॉब क्या देती है आपको? जॉब आपको देती है स्टेबल इनकम, जॉब आपको देती है सेविंग्स, जॉब आपको देती है रिस्क बफर। इस बात को समझने के लिए आप जेफ बेजोस को देखें। ये बंदा अमेज़न स्टार्ट करने से पहले वॉल स्ट्रीट में काम करता था, वहां से अच्छी खासी सेविंग्स इसके पास थी और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के फाउंडर को देख लें, रीड हेस्टिंग्स। नेटफ्लिक्स बनाने से पहले ये बंदा कॉर्पोरेट लीडरशिप के रोल्स में था, मींस ऑलरेडी काम कर रहा था। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जितने भी आज के कामयाब लोग हैं इन्होंने पहले जॉब्स की हैं, किसी न किसी जगह पे जॉब की है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम है। खैर, तीसरे पिलर को देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन एक्चुअल स्टोरी चल क्या रही है। किसी भी बिजनेस का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है डिसीजन मेकिंग, और ये पिलर ऑनेस्टली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अंडर
अंडररेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं जज्बात पे। बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मेरे भाई दिल की बात नहीं होती, डिसीजन मेकिंग करना होती है। और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पिलर है ये किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक एवरेज सक्सेसफुल फाउंडर की एज 40 के करीब चल रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंग फाउंडर्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर चीजों को देखा जाए तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो एज देता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेच्योरिटी। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेच्योरिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो है किसी भी हाइप को इग्नोर कर देना, क्योंकि हाइप में आकर हम बहुत से जज्बाती फैसले करते हैं। सो एक्सपीरियंस बंदा कभी भी हाइप को प्रेफर नहीं करता। एक्सपीरियंस बंदा हमेशा डाटा को देखता है, ये नहीं देखता कि मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या कह रहे हैं, वो ये देखता है कि मेरा डाटा क्या कह रहा है। तीसरी चीज, उसे पता होता है कि ये स्लो ग्रोथ रेट चलना है। उसे नहीं इससे कंसर्न कि 6 महीने में क्या होने वाला है। उसे पता है कि 6 महीने में मैंने सक्सेसफुल नहीं हो जाना, 1 साल में नहीं होना, इस चीज को टाइम लगना है। वो स्लो ग्रोथ रेट को एक्सेप्ट करता है। और ये चीज कैसे आती है? एक्सपीरियंस से, मेच्योरिटी से। और फाइनली यही एक्सपीरियंस, यही मेच्योरिटी उसे बताती है कि भाई मैंने अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। मुझे बताएं, जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनमें कितनी ईगो है? हाँ, इस चीज को आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम रियल फाउंडर्स की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल पर्संस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से इंडस्ट्रियल सक्सेसफुल पर्संस हैं। निशात ग्रुप है, पैकेजेस ग्रुप है, एंग्रो का ग्रुप है। मेरे भाई ये ओवरनाइट नहीं बने। इन फाउंडर्स ने, इन सक्सेसफुल पर्संस में साला साल सिस्टम को समझा है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर लिया है, फिर जाके उन्होंने इन चीजों को स्केल किया है और आज वो इस काबिल हैं और इस लेवल पर हैं कि उनके अपने ग्रुप हैं और वो पाकिस्तान के सक्सेसफुल पर्सन है। मेरे भाई ये कोई स्टोरी नहीं होती, ये कोई हीरो स्टोरी नहीं होती, ये प्रोसेस स्टोरी होती है। और यही चीज तो आपकी जॉब आपको समझाती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई आप हमें कह रहे हैं कि भाई जॉब करो उसके बाद बिजनेस करना, तो हमारे मुताबिक तो जॉब जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जी बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर वो जॉब आपको मार्केट एक्सपोजर नहीं दे रही तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे भाई मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूं कि आप सब बिजनेस करें। बल्कि मैं अगर अपने सर्कल की बात करूं जिसमें मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि भाई आप लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? आप दूसरों का काम संभालते हैं, आप दूसरों का बिजनेस संभालते हैं, आप अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? मैं तो चाहता हूं कि सभी बिजनेस करें। एक क्वालिफाइड जब क्वालिफाई करे वो बिजनेस करे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले बिजनेस के डायनामिक्स को समझा जाए, उन गलतियों को समझा जाए जो कि हम करते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ उन बिजनेस की गलतियों से, बिजनेस से नहीं है। और मेरे मुताबिक एक जो जॉब होती है वो एक अच्छा एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, आपको मार्केट इनसाइट देती है कि आपने बिजनेस कैसे करना है। सो मेरे मुताबिक किसी भी बिजनेस में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, जिसमें मार्केट क्लैरिटी है, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है। ये तीनों चीजें आपको जॉब सिखाती है। आप किसी भी जॉब में चले जाए आपको ये तीनों नजर आएंगी। सो मेरे अकॉर्डिंग जो बेहतर सीक्वेंस बनता है वो ये है कि सबसे पहले आपको जॉब करनी चाहिए फॉर एक्सपीरियंस। ज्यादा ना करें, 1 साल 2 साल 3 साल कर लें और उसके बाद अपना माइंड शिफ्ट करें बिजनेस की तरफ। जो आपने जॉब से कमाया है, जो आपने जॉब से सेव किया है, उसको टेस्टिंग करें, उसको साइड हसल के तौर पर टेस्ट करें, उसको डिफरेंट बिजनेसेस में टेस्ट करें और उनमें से जो सक्सेसफुल होता जाए, जो चीज आपको लगे कि हाँ ये काम कर रही है, उसको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करते जाएं। आपको मार्केट में जो लोग मिलेंगे वो आपको कहेंगे कि भाई विदाउट सोचे समझे बस बिजनेस स्टार्ट कर दो, ये खुद ही सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए और जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है मैंने आपको बताई है। आप ना ज्यादा जॉब करें, 1-2 साल जॉब करें, एक्सपीरियंस लें और उसके बाद अपने बिजनेस में शिफ्ट हो जाए। ये है रियल स्ट्रेटेजी। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले जॉब करो और उसके बाद बिजनेस करो। ऐसे मैं प्लान कर रहा हूं कुछ ऐसा कि आपके साथ कुछ बिजनेस आइडियाज को शेयर किया जाए, जिसमें पूरी केस स्टडी आपके साथ शेयर की जाए कि एक बिजनेस को कहां से और कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन से मसले उसमें आ सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या होना है। क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो कि बिजनेस माइंडसेट की हो, ना कि जॉब माइंडसेट की। हाँ, हमें ये भी देखना होगा कि जॉब की रिक्वायरमेंट कहां पे है और उसके बारे में हमें क्या करना है। तो मैं अपनी पहली जो बिजनेस आइडिया की वीडियो होगी वो इंशाअल्लाह ताला तब अपलोड करूंगा जब आप इस वीडियो पे 2000 लाइक्स करेंगे। देखते हैं कि आप करते हैं या नहीं करते। मजीद अगर आपने कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।